बिहार सरकार के माननीय मंत्री सुधाकर सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सुधाकर सिंह जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, या यूँ कहें कि ले लिया। विरोधी दल कहेंगे ले लिया और सत्ता पक्ष कहेंगे ले दिया। ये हुआ क्यों? ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? यह बहुत हम सुधाकर सिंह को, उनके पिता जगदानंद सिंह को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। आपने अपनी लाज बचा ली, आप अपना इज्जत, अपना राजनीतिक भविष्य बचा लिया, अपना राजनीतिक भविष्य बचा लिया। जो क्योंकि अभी मंत्री आते खूब लूट खसोट करते, जैसे बिहार सरकार के सभी मंत्रियों ने किया है। जदयू के मंत्री जब मंत्री नहीं बने तो इनके परिवार में इनकम टैक्स का नाम नहीं जानते थे, लेकिन आज 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 4000 करोड़, 10,000 करोड़, मुख्यमंत्री जी बतावे न 16 वर्षों में कितना आमदनी होता है। एक मुख्यमंत्री का वेतनमान अन्य सुविधाएँ मिल के 1 करोड़ टका नहीं होता है साल में। 3 लाख 4 लाख टका दरमाहा है, मान लिया जाए। एक साल में 12 महीने में 1 करोड़ टका, ये कहाँ से पैसा आया? उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, झारखंड में चुनाव लड़े, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े, कहाँ से पैसा आया? पैसा किसान के 266 रुपया में यूरिया का बोरा मिलता है। केंद्र सरकार का आदेश, आज से नहीं। और एक आधार कार्ड पर 5 बोरा, 4 बोरा यूरिया देने का नियम है। लेकिन बिहार में एक बनावटी, एक साजिशन यूरिया का अभाव है। किसान नहीं, किसान के बेटे, भतीजे, भाई 1 बोरा, विद्यार्थी को हमने देखा पढ़ाई छोड़ करके यूरिया का बोरा खरीदने के लिए बेचैन था। वह 266 में 400-500 में नहीं मिलता है। तो ये घोटाला कैसे होता है? ये बिहार सरकार से सीखिए। हम भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करते हैं, आप बिहार आ रहे हैं, आप इस सीबीआई जांच का आदेश दीजिए। बिहार में घोटाला, कृषि विभाग में हर विभाग में घोटाला है। स्वास्थ्य विभाग में घोटाला है, कृषि विभाग में घोटाला है, जल संसाधन विभाग में घोटाला है। यही बिहार सरकार है। हम मांग करते हैं भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, अब कृषि का ही घोटाला परत दर परत, हर एक विभाग में बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है। यूरिया का 262 रुपया, 64 रुपया में था। किसान के हाथ में यूरिया जाना चाहिए, लेकिन और उसका यूरिया का वितरण कैसे होता है? मुझे पता चला, जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में निगरानी समिति होती है, उसमें सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहते हैं और दिखावटी के लिए, और किसान बेचारे बेचैन हैं। बिहार के अगल बगल के झारखंड में जाइए और जगह जाइए, 266 रुपये में यूरिया का बोरा मिल जाएगा, सब राज्यों में मिल जाएगा। लेकिन बिहार में 500 में नहीं मिलेगा, क्योंकि सुशासन की सरकार है। किसानों का दोहन, शोषण, और बिहार में तो बालू पर प्रतिबंध है, शराब पर प्रतिबंध है, और यूरिया पर प्रतिबंध नहीं है, इसलिए यूरिया नहीं मिलता है। अगर प्रतिबंध होता यूरिया पर तो वो भी मिल जाता। शराब पर प्रतिबंध है बिहार में,
इसलिए मिलता है सब जगह। बालू पर प्रतिबंध है, इसलिए गोलियों की बौछार होती है, कितने लोग मारे जाते हैं, उसको प्रशासन अब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नहीं देखते हैं। हजारों का गोली पुलिस बीच से थक जाती है, लेकिन किसानों का यूरिया नहीं मिलता है। क्यों मिलेगा? बाजार से कोई चीज़ को निकाल दीजिए, प्रतिबंध लगा दीजिए, कानून से प्रतिबंध लगा दीजिएगा तो खूब मिलेगा। लेकिन साजिशन प्रतिबंध लगाए हैं बिहार सरकार, जो 266 रुपये का बोरा 500 रुपये में नहीं मिलता है, और ये सुशासन की सरकार है। और किसानों को कर्ज तले ये सब्सिडी वो सब्सिडी हम देंगे, किसान मेला हम लगाते हैं, किसानों का आमदनी हम बढ़ा के रहेंगे किसानों का। और घोटाला दर घोटाला, आज हम सुधाकर सिंह को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, इतिहास को समझने का उन्होंने प्रयास किया। बीपी सिंह कांग्रेस पार्टी में वित्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, उन्होंने बोफोर्स में दलाली का मामला देखा, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए, बाद में प्रधानमंत्री बन गए। सड़क पर जाना है, अगर आपने हम अपना नौकरी छोड़ दें, अपना हम पद छोड़ दें, जैसे आज सुधाकर सिंह ने छोड़ा, हो सकता है उन्हें कुछ दिनों के लिए कष्ट होगा, लेकिन भविष्य हमारा राजनीतिक जमीन बचा रहेगा। हमारा जनता में भरोसा बना रहे, तो जनता में अगर भरोसा है तो हमारा भविष्य उज्जवल है। अगर जनता में हमारा भरोसा बना हुआ है, जनता हमें आंखों पर बैठाती है, तो हमारा भविष्य उज्जवल है। और ये बिहार सरकार ये किसानों के हितकर हैं, बिहार सरकार किसानों के हित का है, इसीलिए 266 रुपये का यूरिया का बोरा 500 रुपया में नहीं मिलता है। और सुधाकर सिंह जैसे मंत्री जब आवाज़ उठाते हैं, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि घोटाला तो कैसे होता है ये तो बिहार सरकार से सीखिए। मैंने पहले भी कहा था, भारत के सभी राजनीतिक दलों से अगर आपको सत्ता में बैठ करके और सत्ता में रहना है और घोटाला करना है, तो बिहार आके सीखना पड़ेगा, बिहार आके सीखना पड़ेगा। वेंटिलेटर कोरोना काल में देखा, कैसे पता चला? वेंटिलेटर 265 कई करोड़ का एक वेंटिलेटर खरीदा गया, और किसी भी मरने वाले व्यक्ति को जो सब ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, उसे वेंटिलेटर नहीं मिला, और आईसीयू में वेंटिलेटर नहीं मिला। और बिहार सरकार ने कितना करोड़ का भारत के किस कंपनी से खरीदा था, विदेश के किस कंपनी से, और उसको बिहार सरकार ने स्वीकार किया कि हमको वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं मिलता है, तो काहे खरीदे थे? तो सौदा किए थे घोटाला करने के लिए। एक कमीशन वो आ गया, अब उसको फिर बिहार सरकार ने फैसला किया बेच देंगे, तो फिर कमीशन आ जाएगा। ये घोटाला करने के लिए बिहार सरकार से सीखी, जैसे किसान के हितैषी हैं बिहार सरकार, 17-18 वर्षों से किसानों के हितैषी हैं। जब इन्हें पता चलता है, जब सुधाकर सिंह जैसे मंत्री होते हैं, ये बताते हैं यूरिया का दाम तो 266 रुपया है, एक आधा 4 बोरा के 5 बोरा मिलता है, लेकिन बिहार में कई वर्षों से, एक दिन का नहीं, 1 बरस का नहीं, यूरिया के लिए हाहाकार है किसानों में। ये बिहार सरकार का एक सोची समझी साजिश है, घोटाला करने का एक व्यवस्था है जो, और जब आवाज़ उठाते हैं तो त्यागपत्र देना पड़ता है। और हम बिहार सरकार के तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी अपील करते हैं, और आप अपने पद की शुचिता को बना के रखें, तो भविष्य आपका है। आज सुधाकर सिंह ने जो काम किए वह अपने पद की शुचिता अपना, क्योंकि उनके पिताजी जगदानंद सिंह माननीय मुख्यमंत्री जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के होते थे, उनके मंत्रिमंडल में भी रहे। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार में, तो उनके मंत्रिमंडल में भी रहे।
लेकिन बहुत लोग उनके मंत्रिमंडल के सदस्य फंस गए, लेकिन जगदानंद सिंह किसी भी घोटाला में नहीं फंसे। क्यों नहीं फंसे? आप जिस पद पर हैं उस पद पर आप झांकते रहिए, ताकते रहिए, सोचते रहिए, कोई आपको फंसा नहीं दे, कोई आपको फंसा नहीं दे। आज जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास में जितना भी विभाग है, 3-4 विभाग है, इन्हें मैं मांग करता हूँ आप सीबीआई को, केंद्र सरकार को सिफारिश करें, हमारे विभाग का घोटाला का जांच कीजिए। क्यों? इससे आपको फायदा होगा, इससे आपको फायदा होगा। आज का कोई भी ताकत सुधाकर सिंह को नहीं फंसा सकता है, कोई भी ताकत दुनिया का उनको नहीं फंसा सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही पद पर बैठे, उन्होंने घोषणा किया जांच कीजिए, हर घोटाला का जांच करवाए। हमको कोई आदेश दे, यह चलने वाला नहीं है। हम जिस पद पर बैठे हैं उस विभाग का जवाबदेही को देखें, वहाँ पर कहाँ कहाँ घोटाला है। घोटाला और पाप पर खोगू अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू, ये नहीं होता है। आप अपने पद और अपना स्वाभिमान और आपके विभाग में जो घोटाला होता है उसका जांच करवाइए, नहीं तो भविष्य आपका अंधकार होगा। कौन जाने आपको फंसा देगा, कल कहेंगे आपको पता नहीं होगा। बीपी सिंह पर, बीपी सिंह जब थे उनके अकाउंट में रुपया जमा करवा दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत का तत्कालीन जो केंद्र सरकार थी आगे विदेश में पैसा ही भेजते हैं। बीपी सिंह जब ये आरोप लगाए, बीपी सिंह के अकाउंट में टका भिजवा दिया था, जमा करवा दिया गया था। बीपी सिंह ने कहा था कि हमको पैसा वापस होना चाहिए। कौन थे? लखू भाई पाठक जी, उन्होंने उनके अकाउंट पैसा जमा। आपको फंसाने के लिए आपके दुश्मन, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक सत्रह का साजिश रचेंगे, भविष्य आपका अंधकार होगा। इसलिए आपसे मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अपील करना चाहता, आपके पास जितना भी विभाग है उसका जांच केंद्र सरकार की एजेंसी से करवाइए, इससे आपका भविष्य उज्जवल होगा, इसका आपका भविष्य उज्जवल होगा। जैसे आज सुधाकर सिंह को बहुत कष्ट होगा, मंत्रिमंडल से इस त्याग पत्र दे दिए, लेकिन जेल तो नहीं ले जाएंगे। जेल तो वो जाएंगे जो घोटाला किए हैं। अगर आप मौन रह जाते हैं, आप छोड़ देते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो भविष्य आपका भी खराब होगा। भविष्य आपका, हम सुधाकर सिंह को धन्यवाद ज्ञापन करते, जगदानंद सिंह को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हम बिहार के में जो घोटाला हुआ, बिहार सरकार ने जो घोटाला किया है, उसकी मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। केंद्र सरकार से और केंद्रीय गृह मंत्री से मैं मांग करता हूँ, आप इसका सीबीआई जांच का आदेश दें। और बिहार में एक विभाग में घोटाला नहीं हुआ है, बिहार के हर विभाग में घोटाला है। बिहार सरकार घोटालों की सरकार है, बिहार सरकार घोटालों की सरकार है। इसको आपको सोचना पड़ेगा, इसको त्वरित आदेश देना चाहिए, क्योंकि एक विभाग में कई 1,000 सृजन घोटाला कहाँ हुआ था? वेंटिलेटर घोटाला कैसे हुआ? ये किसान का यूरिया घोटाला क्यों नहीं जानते थे? आप लोग जानते थे। बिहार की जनता 266 रुपये का यूरिया 500 रुपये में नहीं मिलता है। ये बिहार सरकार की सोच साजिश है। और ये कहते हैं सुशासन की सरकार, और ये घोटालों की सरकार है। बिहार में घोटालों की सरकार है। इस पर सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद।